अभी आप देख रहे हैं प्रियदर्शी मैथ्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इस वीडियो में मैं फिर से आया हूं पहेली वाला सवाल को लेकर के, क्योंकि ढेर सारा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर पहेली वाला सवाल बताइए। मैंने एक वीडियो पहले इस पहेली वाला जब डाला तो ढेर सारा स्टूडेंट का कमेंट आना शुरू हो गया कि सर इस टाइप का जो सवाल है उसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और उससे हमारा माइंड भी डेवलप होता है। तो उस टाइप का जो सवाल है उसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए फिर से नया जो है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर से लेते हैं। 3 दोस्त था दोस्तों, ए बी सी, या इसको आप ले लीजिए राम श्याम मोहन। 3 गो दोस्त था, राम श्याम मोहन। तीनों मिलकर के एक होटल में गया खाने के लिए। होटल में गया और जब होटल में ये तीनों पहुंचा तो तीनों जो है 10-10 रुपया दिया। जब ये होटल में गया तो तीनों जो है खाना खाया। खाना खाने के बाद जब उधर से वेटर आया, दोस्तों होटल जब आप आ जाइएगा खाने के लिए तो उसमें जो स्टाफ होता है उसी को वेटर बोला जाता है। बड़े बड़े शहर में उसको वेटर बोला जाता है और वहाँ पर टिप्स दिया जाता है। टिप्स मतलब हुआ खुशनामा। जब लोग सब बड़ा बड़ा फिल्म एक्टर सब जाता है, बिजनेसमैन सब जाता है बड़ा बड़ा होटल में, तो वहाँ पर जब खाना खिला दिया जाता है तो खाना खिलाने के बाद जो स्टाफ जो होता है, वो वेटर जो होता है, वो उसको टिप्स दिया जाता है। तो ये सब बड़े आदमी सब जो है होता है तो वहाँ पर मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 गो दोस्त गया था, राम श्याम मोहन, होटल खाने के लिए। तो उस होटल में जब खाने के लिए गया तो तीनों दोस्त जब खा लिया, खाने के बाद वेटर आया बिल लेकर के। तो वो बिल जो था 25 रुपया का बिल था। कितने रुपया का बिल था? 25 रुपया का। तो 25 रुपया का था। इन सभी के पास चेंज रुपया भी नहीं था। उसके बाद 10-10 रुपया तीनों जमा किया तो 30 रुपया हो गया। 30 रुपया होने के बाद क्या हो गया, जो वेटर जो है इन सभी को 5 रुपया रिटर्न कर दिया। वेटर जो है खाना खिलाने वाला, वो क्या किया, इन सभी दोस्तों को 5 रुपया रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न किया तो इनमें से एक दोस्त क्या किया, बोला वेटर को कि चलो इस 5 रुपया में से 2 रुपया तुम ही रख लो। इधर बच गया कितने दोस्तों? 3 रुपया। 3 रुपया में क्या हुआ, 1 रुपया राम, 1 रुपया श्याम और 1 रुपया मोहन रख लिया। तो जब ये सारा चीज हो गया तो फिर से ये सब कैलकुलेशन करना शुरू किया कि भाई देखते हैं कि हम लोग जो रुपया दिए हैं वेटर को और हम लोग जो अपना अपना दिए हैं, तो देखते हैं कोई कम बेसी देवो किया है। हम लोग भी अपने रियल लाइफ में जब भी कहीं पर खाने के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्त के साथ, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। सामने में नहीं बोलता है तो नहीं बोलता है, लेकिन लोग साइड में भी अपने मन में भी सोचते रहा था कि देखते हैं कि हम कम दिए हैं कि बेसी दे दिए हैं, कहीं दोस्त मेरा कम दे दिया है कि बेसी दे दिया। उसी प्रकार से ये सभी राम श्याम मोहन के मन में चलने लगा। जब घर पर पहुंचा तो सोचना शुरू किया कि भाई देखते हैं कौन कम बेसी किया है। तो वहाँ पे इन सब ने सोचा कि 9-9 रुपया हम लोग खर्च किए हैं। क्यों किए खर्च? क्योंकि यहाँ पे 10-10 जमा किया था और एक सबको रिटर्न हो गया, 2 रुपया वेटर को मिल गया। तो 10-10 जमा किया था, 1 मिल गया, तो 9 रुपया ये दिया, 9 रुपया दे दिया, तीनों जो है 9-9 रुपया दिया, 9 रुपया 27 रुपया हो गया। ये सब अपना कैलकुलेशन किया, ये सब अपना जोड़ घटा किया। इन सभी को पता चला कि हम लोग जो है 9 रुपया खर्च किए और टोटल हो गया 27 रुपया। 2 रुपया जो है हम वेटर को दिए भाई, तो 29 रुपया हो गया। जबकि यहाँ पर ये सब रुपया दिया था 30 रुपया। तो फिर इन सब के माइंड में शॉर्ट लगना शुरू हो गया कि भाई हम 30 रुपया दिए थे और जोड़ रहे हैं यहाँ पर 29 रुपया हो रहा है, 1 रुपया कौन ले गया भाई? तो सब अचानक से अब सोचने लगा। तो आप लोग भी सोच के बताइए कि 1 रुपया कहाँ गया, कौन लेके भाग गया 1 रुपया? यहाँ पे सारा बायोडाटा दिया गया है, देख लीजिए कि राम श्याम मोहन तीनों गया खाने के लिए और वहाँ पर 10-10 रुपया टोटल जमा किया, 30 रुपया। 30 रुपया में उन्होंने क्या किया, वेटर जो था
वो इसको 30 में से 25 का तो बिल आया था तो बिल में चला गया, 5 रुपया जो रिटर्न किया तो उस 5 में से 2 रुपया वेटर को दे दिया, बच गया इधर 3 रुपया। 3 रुपया में से इन तीनों दोस्त 1-1 रुपया ले लिया। तो जब 10-10 जमा किया था, 1-1 सब ले लिया रिटर्न, तो 9 न हुआ जी दोस्तों सबको, 9 खर्च हुआ, तो 9 या 27 हुआ, और प्लस में 2 रुपया वेटर को दिया था तो 29 रुपया हुआ। तो 1 रुपया कहाँ गया? जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, तब जाकर के आपका भी माइंड डेवलप होगा, तब आप भी जो है बनिएगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट। पहेली वाला सवाल को आप इग्नोर मत कीजिए। पहेली वाला एक ऐसा सवाल है जिससे आपका तार्किक शक्ति बढ़ेगा, रीजनिंग जो बोला जाता है, वो आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा। सोच के बताइए, ये जो दिया गया है कहाँ गया है 1 रुपया? आप लोग भी सोचिएगा और मैं भी बताता हूँ कहाँ गया है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हम लोग के सोच पर डिफरेंट है। हम लोग सोचते हैं उल्टा। कैसे सोचते हैं उल्टा? चलिए सही सोचते हैं। इसका सही मायने क्या है, सही अर्थ क्या है? भाई जब यहाँ पर ये सब जो है 25 रुपया का खर्च किया, खाना में 25 रुपया खर्च किया और 2 रुपया वेटर को दिया, तो इस 27 रुपया जो आया है, इस 27 रुपया उसमें मिला करके ना आया है 27 रुपया। ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं। इन्होंने एक के बार 9 या 27 जो कर दिया है, तो 27 कैसे आया? 25 रुपया खाना का और 2 रुपया वेटर को जो मिला था। 25 से 2 कितना होता है? 27। 1-1 रुपया जो है दोनों तीनों ले ये लिया भाई, तो कितना हुआ? 3 रुपया हुआ 1-1। यहाँ पे 25 रुपया प्लेट पर, 2 रुपया वेटर पे, 1-1 रुपया रिटर्न जो कर लिया था 3 रुपया, तो इसको जोड़िएगा तो 30 रुपया नहीं होगा? होगा ना? यही हम लोग गलती कर देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आ पाता है। वो पहले तो जोड़िए लिया था 9 रुपया में, 9 या 27 जो आया है उसी में वेटरों का कीमत है, वेटर का भी उसी में आ गया है। लेकिन फिर से ये 2 जोड़ रहा है, ये 2 जोड़ेगा फिर से जुटेगा? नहीं जुटेगा। ये 27 आया कहाँ से? 25 प्लस 2 27, तो फिर ये 2 जोड़ रहा है, तो कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 25 रुपया हो गया प्लेट का, 2 रुपया वेटर का, 27 रुपया, 1-1 यानी कि 3 रुपया रिटर्न कर लिया था। तो 27 में आप 3 जोड़ दीजिए, 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना छोड़े। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मन में उत्साह बढ़ता है कि फिर से इस टाइप का वीडियो बनाएंगे। और सब्सक्राइब यदि कीजिएगा तो इससे आपको कोई हट्टा घाटा नहीं है, कोई हानि होने वाला नहीं है। और यदि आप शेयर कीजिएगा किसी को, तो उन बेचारा का भी कुछ समझ में आएगा जिसको कुछ नहीं आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।